वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलेक्सिस स्टडी क्लास 11 मैथ्स में। सो गाइज, आज अपन करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021-2022 का मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन। मतलब इस वाले बैच का है ना, जो अपना है 2021-22। ठीक है, तो इसका मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज आप सभी ने मैथ्स का पेपर देखा होगा, है ना। सो गाइज ये है मतलब मैथ्स का पेपर है, इसे अपन सॉल्व करने वाले हैं, है ना, दोनों तरफ। सो गाइस पेपर है ना काफ़ी सिंपल था, है ना, आपको भी लगा होगा, है ना, पहले की तुलना में, है ना, काफ़ी सिंपल था। तो नॉर्मली हर किसी का पेपर ये अच्छा ही गया होगा, है ना, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। एक दो क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ होगा, है ना, मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे गए होंगे जो नॉर्मली मान लो आपको हार्ड लगा होगा, वैसे कुछ नहीं है ना। मतलब हर किसी को ये पेपर सिंपल ही लगा होगा या फिर थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, ऐसी बात नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था। ठीक है, तो हम एक एक करके मतलब एक एक करके सारे के सॉल्यूशन करेंगे और देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि पेपर का सॉल्यूशन भी आपको आना चाहिए ना। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो चुके हैं ओवर, है ना, तो अब क्या है, पेपर सोल्व करना होता है ना, और पेपर सॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आगे क्वेश्चनों को पता चलता है और जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में भी पता चलता है कि कैसे पेपर सेट करता है, कैसे क्या है ना, आगे कैसे पेपर सेट होंगे। तो इसलिए सो गाइस बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन ए, है ना। ए बराबर क्या है, सेट है 1 2 3, 1 2 3 समुच्चय है, और बी भी एक समुच्चय है 3 4 5, तो ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है दोनों के अवयव, है ना, दोनों के अवयव। और क्या होता है, अवयवों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए ना, अवयवों का दोहरान नहीं होना चाहिए। तो अपना जो इनका यूनियन आएगा उसमें क्या अवयव आएंगे, 1 2 3 और 4 5, है ना। ठीक है, तो अब ऐसा देख लो, तो 1 2 3 4 5 यही है, ये खाली 3 है तो ये नहीं होगा, इसमें 3 2 बार है तो ये भी नहीं होगा, 5 तो होगा ही नहीं, तो ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये कुछ भी करना नहीं है। अपन ने क्या है, सेट का जो भी है, मतलब पहला जो चैप्टर है वो मैंने अपने मतलब हमारे चैनल पर अपलोड है, और 5वां चैनल भी अपलोड है ना, और बाकी चैप्टर भी जल्दी करेंगे, है ना। ठीक है, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय लिखिए। ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या मैंने आपको बताया था, है ना। उप समुच्चय की संख्या क्या होती है, 2 की घात n, जहाँ पे n क्या होती है, किसी समुच्चय a में अवयव की संख्या, है ना। तो यहाँ पे अवयव कितना है, 1, तो कितने हो जाएंगे, 2 की घात 1 यानी 2। तो उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2, है ना। और 2 कौन कौन से होंगे, तो एक तो वो खुद होगा और एक फाई, है ना, फाई सबके साथ आता है, ये तो ये वाला द आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, है ना। जिसमें बताने की ज़रूरत होगी आपको बताऊंगा बिल्कुल अच्छे लेवल से, है ना, आपके कई कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला x+1 है, y-2 है ना। ठीक है, और 3, 1 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने तुलना करके किया था, है ना, कि पहले वाले जो निर्देशांक है वो पहले वाले के बराबर होगा और दूसरा वाला जो है दूसरे वाले के बराबर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x+1 = 3, है ना। तो इसको सोल्व करने पर x क्या आ जाएगा, 3 - 1 यानी 2। ठीक है, x = 2। अब ऐसे ही क्या करेंगे, y - 2 = 1, y - 2 = 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, है ना। तो x का मान क्या आ रहा है, 2, y का मान 3। तो ये तो x का मान 3 आ रहा है, नॉर्मली ये होगा ही नहीं। यहाँ भी x का मान 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो बच गए ये दोनों, है ना। तो यहाँ पे x का मान 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। अब क्या y का भी मान देखना है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये होगा, तो अपना आंसर है से। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये भी आप थोड़ा सीखे, है ना। अब ए क्रॉस बी है ना, ये दे रखा है PR MQ MR, तो ए और बी को बताना है ना। तो जो ए क्रॉस बी है ना, इसमें जो पहला जो अवयव आता है ना वो कहाँ से आएगा, ए से, है ना। तो ए के जो भी पहले अवयव हैं वो ए के हो जाएंगे, तो P M, तो ए के जो अवयव हैं वो क्या हो जाएंगे, P, M, है ना, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, ए के जो अवयव हैं वो क्या हो जाएंगे, P, A, और जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं, बी के। तो बी का क्या हो जाएगा, QR, है ना। तो बी का क्या हो जाएगा, Q, R। अब ये देख लो ये कहाँ पे दे रखा है, तो ये पहला ही ऑप्शन है PM, QR। तो नॉर्मली पहला क्वेश्चन भी उसका आंसर भी ए ही था, और फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर भी ए ही है। और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए अपने। ठीक है, अब 5वां देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आया है अपने थर्ड चैप्टर में से, है ना। 25 डिग्री माप का रेडियन में मान क्या होगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं, देखो रेडियन में बताना है। ठीक है, तो अपने को डिग्री में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको सोल्व करना बताया था, सॉरी आपको नहीं बताया ना, वैसे बताया मैंने। 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 पाई रेडियन, है ना, जिसे एक
जिसमें एक क्या बनता है, वृत्त बनता है, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 360 रेडियन, इसी को क्या लिख दूंगा 2 से भाग देके पाई बाई 180 रेडियन, है ना। अब अपने पास कितना दिया हुआ है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 डिग्री इंटू 25, है ना, मतलब 1 इंटू 25 डिग्री, तो यानी क्या हो जाएगा 25 इंटू 1 का मान रख दूंगा तो पाई बाई 180, है ना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से कटेगा नॉर्मली, तो 5 पंजे 25, 5 पाई दिख रहा है कुछ, तो 5 पाई वाले 2 आंसर आ रहे हैं, तो और सोल्व करना पड़ेगा, है ना। और ये करेंगे तो 5 3 15, फिर 3 0 30, तो 5 6 30, तो 5 पाई बाई 36, तो 5 पाई बाई 36 ब, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता चला होगा, ठीक है। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं, 10 30 डिग्री का मान। तो गाइज अब यार ये तो मैं क्या बताऊँ आपको, है ना, ये सारणी आपको आती है 1/√3, ठीक है। अब ये है कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो आपने पढ़ा है कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये भी नहीं पढ़ा तो आपने पढ़ा है कोस 90 माइनस थीटा, 10th की बात है ना। पाई, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे 11th में अपन डिग्री में नहीं लिखे, किस में लिखेंगे, रेडियन में, है ना। तो पाई बाई 2 किस में, रेडियन में। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। और चतुर्थांश में कौन से आ गया, पहले वाले में, है ना, पहले वाले में आ गया। और पहले वाले में क्या होते हैं, सारे मान क्या होते हैं, धनात्मक, तो साइन भी क्या होगा, मतलब ये भी क्या होगा धनात्मक, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह एक्स है तो साइन एक्स, ठीक है ना, बिल्कुल, है ना। पाई बाई 2 से जाते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है, कोस का पूरक मिलता है साइन, ठीक है। और पहले में है तो उसका मान क्या होगा, धनात्मक, है ना, तो साइन। ऐसे ही अगर पाई बाई 2 प्लस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स होता है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो गाइस 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं 8वें की ओर, साइन 2x, ठीक है। तो साइन 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, है ना, 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब इसको निकाला कैसे था अपन ने, क्योंकि अपने को पता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, बिल्कुल, है ना। साइन एक्स प्लस वाई का यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जगह x कर दो, है ना, साइन, क्योंकि अपने को 2x चाहिए तो x प्लस एक्स, है ना। तो ये क्या हो गया साइन 2x, ठीक है, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, ठीक है। तो इसमें अगर रखें तो साइन x और कोस y की जगह भी क्या रखेंगे अपन x, है ना। ये वाला x तो यहाँ आ गया और ये वाला x यहाँ आ गया, सेम प्लस कोस x और साइन x। अब दोनों एक ही जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे तो 2 बार आ जाएगा, तो 2 साइन x कोस x। इस तरीके से हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, ठीक है। सो भाई समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। 8 क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन, आयोटा की घात 5, है ना। तो इसका भी अपन मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है समी संख्या, इसका भी अपन ने बना रखी है वीडियो, है ना। तो वहाँ से भी देख सकते हो आप, चैप्टर है ना, पूरा सोल्व कर सकते हो अच्छे से। अब आयोटा की घात 5, तो आयोटा की घात अपन क्या पढ़े थे, 4k + 1 बराबर क्या मिलता था अपने को, आयोटा। फिर आयोटा की घात 4k + 2, ये क्या मिलता था 1। फिर आयोटा की घात 4k + 3, ये क्या मिलता था अपने को, माइनस आयोटा। फिर आयोटा की घात 4k + 4, ये 4k + 1, है ना, ये हो गया आयोटा। फिर 4k + 2 1, फिर 4k + 3 माइनस आयोटा, फिर 4k, सॉरी गाइस कुछ गलती कर दी क्या अपन यार, आयोटा की घात 4k = होती है 0, फिर 4k + 1 = आयोटा, फिर 4k + 2 = 1, 4k + 3 = माइनस आयोटा। एक मिनट गाइस, ये अपन ने क्या गलती की है, सॉरी, हाँ, आयोटा की घात 4k = 1 होगी, 4k + 1 = आयोटा होगी, और 4k + 2 क्या होगी, -1, ठीक है। और 4k + 3 क्या होगी, माइनस आयोटा, है ना, ये रहने दो, है ना। सो गाइस हो जाती कन्फ्यूजन, है ना। तो इसका भी बना रखा है अपन ने ना। तो नॉर्मली ये आयोटा की घात 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा की घात 4 + 1, और आयोटा की घात 4 का मान क्या होता है, इंटू आयोटा कर सकता हूँ। आयोटा की घात 4 का मान होता है 1 इंटू आयोटा, आयोटा तो ए, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां देखते हैं, x² + 2 बराबर 0 को हल करना है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, -2, है ना। तो x बराबर x², है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और -2 का रूट, है ना। अब रूट में क्या आ गया, ऋणात्मक नंबर, है ना। तो ऋणात्मक को ऐसे ही लिख सकते हैं अपन, +- √2 × -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, +- √2 और √-1 का मान आयोटा, ठीक है। तो ये रहा,
ए, है ना, x बराबर प्लस माइनस √2 आयोटा, है ना। कई ये भी करके आएंगे तो यार ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट के बाहर क्या आता है, प्लस माइनस, है ना। क्योंकि आप बोलोगे यहाँ पे रूट तो आ ही रहा है ना, लेकिन रूट के बाहर वाली भी लेके चलते हैं, है ना। क्योंकि पता है ना आपको क्या है, 5 का स्क्वायर भी क्या होता है 25, और -5 का स्क्वायर भी क्या होता है 25। तो 25 का अगर रूट लेंगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को, रूट लेंगे तो 5 आएगा, है ना। तो वो 5 को कौन सा ले अपन, प्लस ले माइनस ले, इसलिए प्लस माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फैक्टोरियल का मान बताइए। तो फैक्टोरियल को अपन कैसे खोलेंगे, 5 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो एक एक कम करते जाएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक, है ना। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। जीरो के लिए परिभाषित है ही नहीं, है ना। जीरो फैक्टोरियल का मान होता है 1, है ना, लेकिन यहाँ पे जीरो आएगा नहीं, ऋणात्मक के लिए होता नहीं। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 2 2 3 6 6 चौक 24 24 पंजे 120, बिल्कुल 120 दिख रहा है आपको से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता रहा हूँ ना, पेपर बहुत आसान था। फिर मान ज्ञात करना है 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, देखो 4 फैक्टोरियल इंटू -3 फैक्टोरियल, है ना। तो या तो आपको पता हो डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 24, है ना। 4 × 3 × 2 × 1 माइनस, आप ऐसे लिखना 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा ये, और -3 × 2 × 1, ठीक है। तो 4, या तो ये चीज़ कॉमन ले सकते हो, फिर 4 - 1 कैसे भी कर सकते हो ना। तो सोल्व भी कर लेते हैं ना यार, इतना क्या है ना। 4 × 3 = 12 दूनी 24 -6, 24 में 6 जाएंगे तो 18, है ना। और दूसरा तरीका क्या था, 3 दूनी 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच जाता है 4, है ना। फिर यहाँ पे बच जाता है 1, तो 4 में से 1 जाएंगे 3, तो 6 × 3 18, है ना। तो गाइस दोनों तरीके से हो गया। तो मतलब अभी तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, बाद में सब्जेक्टिव करेंगे, उसको अपन अलग से कॉपी में करेंगे, ठीक है। सो गाइस अब मैं पलटता हूँ पेज। ओके, सो सॉरी गाइस, उसका क्या आ रहा था अपना आंसर 18 आ रहा था ना, तो अपन ने टिक नहीं लगाया था। ये देखो आ रहा है 18, है ना। 1 मिनट, ये रहा, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, है ना, ठीक है। अब an बराबर दे रखा है 2n + 5। तो प्रथम 3 पद बताने हैं ना। तो 3 पद के लिए कुछ भी नहीं, आपको क्या करना होता था, n की जगह मान रखना होता था, ठीक है। तो n की जगह 1 रखेंगे, तो 2, n की जगह 1 रखेंगे, तो 2 × 1 2 + 5 7, ठीक है। तो अब देख लो, है ना, वैसे ही देख लो, है ना। तो पहला पद क्या आ रहा है अपना 7। अब यहाँ पे देख लो, अगर आपको आगे नहीं करना है ना, तो वैसे भी आंसर देख सकते हो, है ना। तो 7 आ गया, और कहीं नहीं आ रहा 7, तो ये होगा आपका सही आंसर, है ना। आगे और देख लेते हैं एक बार। A2, n की जगह क्या रखना है आपको 2, तो 2 रखोगे तो 2 × 2 4, 4 + 5 9, ठीक है। A3, n की जगह रखोगे 3, तो 2 × 3 6, 6 + 5 11। बस ये देखना होगा कि ये किस में आ रहा है ना। तो किस में आ रहा है, ये AP में आ रहा है, 7 9 11, ठीक है। पहला पद आते ही, क्योंकि और मैच नहीं खा रहा, तो ये था। मतलब ये यार, ये ऑप्शन को क्रैक करने की ट्रिक है ये, जो आगे जाके आप सीखोगे, है ना। तो अभी से ही थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। सो 14th क्वेश्चन, ए क्या है, प्रथम पद, डी है सारवंतर तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। n बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। क्वेश्चन बताओ, बहुत आसान है ये, 10th का लेवल का क्वेश्चन है, ये भी 10th लेवल का क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। तो ये आंसर हो जाएगा ए, है ना। देख लो, दोनों 10th लेवल के क्वेश्चन है, और दोनों का आंसर क्या है, ए ही है ना, ठीक है। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, है ना। अब वो ऐसे पीछे से बोलता तो थोड़ा अलग ही क्वेश्चन बन जाता है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गुणोत्तर श्रेणी जीपी दी हुई है 5/2 5/4 5/8 का क्या करना है, 20वां पद निकालना है आपको, ठीक है। 20वां पद निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा ढंग से करें अपन, है ना। तो ढंग से करते हैं, 1 मिनट, है ना, ये कॉपी में करते हैं ढंग से, ठीक है। तो अपने वो जीपी दी हुई है ना, क्या दिया हुआ है, 1 मिनट गाइस, 5/2 5/4, फिर है 5/8 ... का 20वां पद निकालना है, ठीक है। तो अपने को पता है, जब जीपी दी हुई हो तो जीपी में nवां पद, है ना, nवां पद, और nवां पद an कैसे निकलता है, a r की घात n - 1, जहाँ पे a तो क्या होता है प्रथम पद, और r क्या होता है, बिल्कुल सारवनुपात, है ना, ये आपको पता है ही, ठीक है।
तो रख दो। तो यहाँ पे पहले निकालना होगा आर, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए इस श्रेणी को अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 कॉमन ले सकता हूँ मैं सभी से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 20 पदों तक, है ना। 20 मतलब 20वां पद निकालना है ना, ऐसे ही रहने दो, है ना, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, आर निकालना है। सबसे बड़ी बात क्या है, आर निकालना है। ये तो अपनी बन गई जीपी, है ना, ये सब छोड़ो 20 पदों तक, ये बन गई जीपी। या फिर यहीं से देखा जाए तो आर निकालते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, कोई भी पद लेंगे उससे एक ज़्यादा, है ना, Tn+1/Tn, मतलब अगला पद बटा पिछला पद, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5/4 बटा 5/2। तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, 2, तो क्या बच जाएगा 2, है ना, सॉरी 1/2, है ना। 1/2 पर बचेगा तो 1/2, है ना। तो आर क्या आ गया अपना 1/2, ठीक है। अब देखो ए अपने पास क्या है 5/2, आर अपने पास क्या है 1/2। ए 5/2 आएगा क्या, 5/2 आएगा। फिर आर 1/2 से गुणा करें तो 5/4, फिर हाँ चलो ठीक है ना। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए आर की घात n-1। तो अपने को क्या निकालना है, A20 बराबर क्या होगा, ए आर की घात 20-1, है ना, 20-1 यानी ए आर की घात 19, ठीक है। तो मान रख दो, ए का मान क्या है अपने पास 5/2 इंटू आर का मान क्या है 1/2 की घात 19, है ना। तो इसको थोड़ा और सोल्व करें तो 5/2 इंटू, अब 1 की घात 19 एक ही होगा और ये 2 की घात 19 कहाँ आ जाएगा नीचे, है ना, और घातें जुड़ जाएगी। इसकी घात 1 है, ये 19 है, तो क्या हो जाएगा 5/2 की घात 20, है ना। आंसर देखते हैं कैसे में आंसर मिलाना होगा अपने को। तो 5/2 की घात 20 ही है ना, ये डायरेक्ट ही आ रहा है आंसर, ठीक है। देखो ये भी इस लाइन में जितने भी आंसर आ रहे हैं ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया अपना। 16 देखते हैं, ठीक है। एक्स बराबर क्या दे रखा है ABCD, वाई बराबर दे रखा है FBDG। तो x माइनस वाई और y माइनस एक्स निकालना है ना। x बराबर दे रखा है आपको ABCD और y बराबर दे रखा है आपको FBDG, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, पहले तो निकाल लेते हैं x माइनस वाई, है ना। एक बार निकाल लेते हैं x माइनस वाई और एक बार निकालेंगे y माइनस एक्स। तो x माइनस वाई का मतलब, अब समुच्चय वाले में पढ़े थे अपन, याद करो। तो x में से ऐसे अवयव घटाने हैं जो y में भी आ रहे हैं। तो दोनों में कॉमन अवयव देखे जाए तो BOD, है ना। तो y में आने वाले BOD, तो x में से BOD घटा देंगे तो क्या बचेगा A, B, सेम ए से। अब y में से वो अवयव घटाने हैं जो x में आ रहे हैं, तो वही BOD घटा दो, क्या बच जाएगा F, G। देखो गाइस कितना आसान सवाल था, है ना। बस इतने से करने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। टाइम वाइम सब बच रहा है, सबसे बड़ी बात क्या है, टाइम बच रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था ये, ठीक है। 16 पूरा हुआ, 16 है ना, ये रहा। तो x माइनस वाई अपना क्या आ जाएगा यहाँ से A और C, और y माइनस एक्स क्या आ जाएगा F और G, ठीक है ना। किस तरीके से किया अपन ने देख लिया। अब G बराबर 7, 8, F बराबर 5, 4, 2 दे रखा है, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है ना। इसको थोड़ा इधर करते हैं, चलो ठीक है ना। तो 1 मिनट का, इस कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है। G बराबर दिया हुआ है 7,8, ठीक है। और H बराबर दिया हुआ है 5,4,2। तो अपने को क्या करना है, G क्रॉस H निकालना है और H क्रॉस G निकालना है। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, जो पहले होगा ना उसका अवयव पहले लेंगे अपन, है ना, और जो बाद में होगा उसका अवयव बाद में आएगा। मतलब यहाँ पे G पहले है तो पहला अवयव आएगा G से, दूसरा अवयव आएगा H से। 7,5, फिर 7,4, फिर 7,2, ठीक है। फिर 8,5, फिर 8,4, फिर 8,2, ठीक है। तो G क्रॉस H में अवयवों की संख्या कितनी होगी, है ना, अवयवों की संख्या। तो इसका पता कैसे चलता है, G में अवयवों की संख्या इंटू H में अवयवों की संख्या। तो G में कितने अवयव है 2, H में कितने हैं 3, 2 इंटू 3 6, तो आ रहा है 6, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। ऐसे ही क्या करेंगे H क्रॉस G,
ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, एच क्रॉस जी, है ना। एच क्रॉस जी में होगा क्या, यहाँ पे पहला अवयव कहाँ से आएगा, एच से, और दूसरा आएगा जी से। ठीक है, तो एच से यानी 5, दूसरा ले लो 7, ठीक है, फिर 4, फिर क्या करते हैं अपन, हाँ 7, है ना। ठीक है, फिर क्या ले लूँ मैं, पहला एच से लेना है ना, तो 5 ले लिया, 4 ले लिया, अब 2 ले लो, यहाँ से क्या ले लेंगे 7, ठीक है। अब यहाँ से ले लो 5, और यहाँ से क्या ले लेंगे 8, है ना। सेम वही है, बस उल्टा हो जाता है ना, x की जगह y, y की जगह एक x हो जाता है। ठीक है, फिर क्या लोगे 4, और इधर से क्या आ जाएगा 8, फिर इधर से क्या लेंगे 2, इधर से क्या आ जाएगा 8। ठीक है, सेम ऊपर वाले से थोड़ा सा अपोजिट टाइप का लग रहा है ना, लेकिन आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन, साइन 15 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, साइन 15 डिग्री का, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री का मान आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री का अपन वही साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना। तो साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30 डिग्री, है ना। अब 45 और 30 ही क्यों लिया, क्यों, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला आएगा वो 45-30 में आएगा, और इसी का मान अपने को पता है ना। तो साइन 15 डिग्री, अब इसको सोल्व करेंगे तो 45 माइनस 30 कितना होगा, 15 ही होगा। ठीक है, अब साइन एक्स माइनस वाई फॉर्मूला देखो, साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, यही होता है बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स की जगह 45 डिग्री, कोस वाई की जगह 30 डिग्री, माइनस, है ना, माइनस कोस एक्स की जगह 45 डिग्री, साइन वाई की जगह 30 डिग्री। मान अपने को पता है ही, तो रख दो साइन 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान √3/2, माइनस कोस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा √3, 2√2, है ना, √3, एक मिनट गाइस, 2√2 और माइनस 1/2√2। तो थोड़ा और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1/2√2। तो ये हो गया अपना आंसर, है ना। नॉर्मली ये ऐसे भी कर सकते हो आप, नहीं तो ये रूट भी सोल्व कर सकते हो, मान लो ऊपर नीचे परिमेयकरण करके। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर है। 18 क्वेश्चन हो गया, देख लो कितने छोटे छोटे आंसर आ रहे हैं ना। तो ये हो गया 18वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। तो 19वां क्वेश्चन क्या है, हल ज्ञात कीजिए, है ना। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x। अब ये देखो, हाँ ये क्वेश्चन है जो बहुत कम लोगों से हुआ, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स हुए होंगे। ठीक है, तो क्या है अपने पास, या तो कहीं उन्हें छोड़ ही दिया होगा कि ये कैसे आ गया, है ना। तो साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, हल करना है। हल मतलब सोल्व, है ना, प्लो नहीं, वो कुल्हाड़ी वाला हल नहीं, है ना, हल करना है। तो हल कब होगा, जब x के मान निकलेंगे, है ना। तो अपने को क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मली ये है क्वेश्चन, समझ गए आप। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो, है ना। अब यहाँ पे 2x है, 4x है, 6x है ना। तो दो चीज़ों को तो जोड़ना पड़ेगा पहले। तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो एक 4 वाला टर्म आएगा, है ना। तो कॉमन वोमन आ जाएगा, है ना। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, है ना, सॉल्यूशन डाल के लिख दो। तो इसको ही कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन 2x प्लस साइन 6x। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस साइन 4x, या फिर 6 आप पहले लिख सकते हो, 2 बाद में लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो, है ना। तो मान लो ऐसे हो गया। अब आपको पता है, क्या पता है, साइन x प्लस साइन y क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, दिख तो रहा है, सॉरी गाइस, है ना, और कोस x माइनस वाई अपॉन 2। ये फॉर्मूला है साइन x प्लस साइन y का। तो यहाँ लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 6x प्लस साइन 2x, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 2x, तो 8x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, चलो लिख ही देता हूँ ना, 6x प्लस 2x अपॉन 2, फिर कोस 6x माइनस 2x अपॉन 2, है ना। अब यहाँ पे आप पहले 2x भी ले सकते थे, बाद में 6x भी ले सकते थे, फिर कोस में ऋणात्मक आता उसको धनात्मक ही ले लेते अपन, है ना, वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा साइन 4x इक्वल्स टू 0, है ना। या फिर इसी को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 6 और 2 8, 8/2 4, 4x कोस 6 में से 2 जाएंगे 4, 4/2 2, 2x माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को,
ठीक है। सो गाइस कॉमन क्या दिख रहा है, साइन 4x, साइन 4x, तो ये हो जाएगा साइन 4x इंटू यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 कोस 2x है ना, माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है ना। अब वही गुणनखंड वाला तरीका है ना कि इसके बराबर भी 0 आ रहा है, इसके बराबर 0 आ रहा है, तो क्या होगा, या तो साइन 4x बराबर 0 होगा या 2 कोस 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा। देखना अभी इसको आपको फीलिंग भी आएगी इसका आंसर सही है या नहीं। अब साइन x में 0 का मान आ रहा है ना, तो साइन 4x और 0, साइन में 0 किसका मान होता है, साइन 0 का 0, तो अंदर वाली चीज़ भी बराबर होगी जब बाहर वाली चीज़ बराबर है तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो पहला तो क्या आ गया 0। अब दूसरा देखते हैं है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कोस 2x, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, फिर कोस 2x, ये 2 उधर बटे में जाएगा तो 1/2, ठीक है। सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है ना। तो कोस 2x 1/2 कोस में किसका मान होता है, π/3 का है ना। कोस 60 का मान ही तो होता है, क्या होता है 1/2 है ना। साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। तो है ना, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, सॉरी π/3 नहीं, कोस π/3 है ना, कोस π/3, ठीक है। अब अंदर वाले मान बराबर कर देंगे, तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास π/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा ये 2 बटे में चला जाएगा 6, ठीक है। तो x का मान क्या आया अपना 0 और π/6 है ना। तो ये होंगे x के मान, ये होगा इसका हल है ना, ये होगा इसका हल। अब हल सही है या नहीं ये चेक करना है ना आपको, है ना। यही तो डाउट है कि ये सही कैसे आया, ये वो है ना, आपका कुछ और आया होगा। तो कुछ भी नहीं, जो हल आया ना उसे रख के देख लो। x का मान 0 है ना, ये समीकरण को संतुष्ट करनी चाहिए और कुछ भी नहीं। जैसे अपने को दे रखा है तो x का मान क्या है, एक तो 0 और π/6, तो इस मान पे रख के देखें है ना। तो पहले तो अपन रख रहे हैं 0 है ना, तो साइन 2x है ना, 2x को 0 से करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 है ना। पहले रख रहा हूँ 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन 0, फिर माइनस साइन 4 इंटू 0 तो वो भी 0, तो साइन 0, फिर प्लस साइन 6 इंटू 0 तो वो भी 0 यानी 0, और साइन 0 का मान क्या होगा 0 0 0 यानी कुल मिला के मुझे आएगा 0। तो पहले वाले से तो पहले वाली कंडीशन संतुष्ट हुई। अब दूसरा रखते हैं π/6 है ना, π/6 के लिए इसी में रख देता हूँ, चलो छोड़ो उधर जगह भी नहीं है ना। तो यहाँ देखो, अब यहाँ ध्यान देना, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि π/6 में अपने को थोड़ा ढंग से सोल्व करना होगा है ना। तो साइन 2x से है ना, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ठीक है। तो साइन 2x, तो साइन 2x की जगह क्या रखना है अपने को π/6, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है माइनस साइन 4x से, तो 4 इंटू एक्स की जगह रखना है π/6, ठीक है। फिर मेरे पास प्लस साइन 6x है ना, यानी 6 और x की जगह π/4, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो साइन 2 से ये कट जाएगा है ना, तो क्या बच जाएगा π/3 है ना, ठीक है, माइनस साइन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से ये 2 बार मतलब 3 से कटेगा तो 2 से कटेगा है ना, तो नीचे 3 ऊपर 2, तो 2π/3 है ना, और ये प्लस साइन, अब सेम यहाँ पे 2 से कटेगा 2 बार, 3 ऊपर बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3π/2 है ना। तो अब इसको सोल्व करना है ना, तो अब इसके मान आपको पता होने चाहिए ना। जैसे क्या है साइन 2π/3 और साइन 3π/2 है ना। एक मिनट है ना, तो अपने पास क्या है, एक मिनट, ठीक है। एक तो क्या क्या है अपने पास साइन π/3 है ना, और माइनस साइन 2π/3 और प्लस साइन 3π/2, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो तो अपने को साइन 2π/3 का मान निकालना है ना, यही बिल्कुल, तो यही है अपने लिए फ़िलहाल चैलेंजिंग है ना। तो साइन 2π/3 और एक किसका निकालेंगे अपन साइन 3π/2, तो साइन 2π/3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन π-π/3 है ना। देखो लघुत्तम लेंगे तो 3π-π 2π/3, तो वही आ जाएगा ना। और साइन पाई माइनस थीटा अपने को पता है क्या होता है साइन थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा साइन π/3 है ना, साइन π/3 बिल्कुल। अब यहाँ पे साइन 3π/2 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन पाई प्लस π/2 लिख सकता हूँ है ना। एक और आधा 1.5, तो 1.5 ही होता है ये,
और ये क्या रिजल्ट देगा अपने को, माइनस, है ना। किस में आ गए अपन, तीसरे में आ गए, ऐसा मान के चलो, है ना। तीसरे और चौथे के बीच में, तो तीसरे में साइन क्या होता है, ऋणात्मक, तो माइनस साइन π/2। ठीक है, तो इसके मान रखते हैं अपन। ठीक है, तो अब देखो अपने पास ये है ना, तो साइन π/3 और इसका मान क्या है अपने पास, है ना। सॉरी गाइस, इसको यार थोड़ा ढंग से देखना आप, है ना। तो अपने पास एक तो क्या है, साइन π/3, साइन π/3 माइनस, अब इसको सोल्व किया अपन ने, ये भी क्या है अपने पास, साइन π/3। ठीक है, फिर इसको सोल्व किया अपन ने, है ना, ये क्या है अपने पास, माइनस साइन π/2, है ना। अब देखो साइन π/3 माइनस साइन π/3, मतलब जितनी प्लस में उतनी माइनस में, तो ये आपस में वैसे ही कैंसिल आ जाएगी, या मान रखने के बाद कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बचा माइनस साइन π/2। साइन π/2 कितना होता है, 0, है ना। साइन 90 का मान, एक मिनट सॉरी गाइस, यार साइन से गए ना अपन, पाई प्लस π/2 यही था क्या, 3π/2 सही है क्या। तो ये कटेगा 2 से, और बचेगा 3π/2, तो पाई प्लस π/2, है ना। तो इसको ऐसे ना करके अपन क्या करें, इसको 2π माइनस π/2 कर लेते हैं ना, ये सही रहेगा। ठीक है, 2π माइनस π/2, सेम उससे आगे चौथे में, एक मिनट गाइस, यार गलती कहाँ हो रही है, ओके सो सॉरी गाइस, गलती अपने से यहाँ हुई है ना, 6x, तो x की जगह मेरे को रखना था π/6, है ना, यहाँ गलती हुई है। तो 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन पाई, है ना। तो π/2 की जगह पाई, और साइन पाई भी क्या होता है, 0, तो ऑब्वियसली अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो दोनों ही कंडीशनों पर, है ना, 0 और π/6 पे ये सिचुएशन जो है सेटिस्फाई होती है ना। तो इस तरीके से करना था। तो आई होप आप में से कईयों ने किया होगा इसको, है ना। सॉल्यूशन यहाँ पे, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, है ना। अब रखा तो मान सही था, ये देख लो, ये हो जाता है मुझसे, आज भी ऐसी गलतियाँ होती है। आप इसको देख के ज़रूर कोशिश करना इम्प्रूव करने की, आपसे भी होती होगी कहीं ना कहीं, है ना, कि पता है अपने को सही है लेकिन गलत रख देंगे तो रिजल्ट गलत ही आना है, सीधी सी बात है ना। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 19 हो गए ना। अब 20वां, x² + x + 1 को हल करना है ना। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये अपने को, ये किससे होगा, 5वें चैप्टर से, है ना। तो यहाँ पे इसको किस विधि से हल करेंगे, वही मूल वाली विधि से, है ना। अपने पास क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 20 हुआ है ना, 20 नंबर का क्वेश्चन है, x² + x + 1 = 0। ठीक है, इसको सोल्व करना है, तो अपन वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, b² - 4ac = 0 वाला, है ना। मतलब b² - 4ac चेक करते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आपको लिखना होगा a b c। तो a क्या होता है, x² गुणांक 1 है, b क्या होता है, x का गुणांक 1 है, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म 1 है, सब चीज़ एक ही है यार, है ना। अब b² - 4ac का रूट, तो b² यानी 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, तो इसका रूट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डी, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, विविक्तिकर। तो क्या हो जाएगा, 1 - 4 यानी रूट में -3, और रूट में -3 है तो इसको क्या रखता हूँ मैं, √3 × -1, तो √3 आयोटा। ठीक है, और वही करेंगे अपन जो करते थे, है ना। तो x बराबर क्या होता था, -b ± √b² - 4ac/2a, है ना, ऐसे ही तो करते थे। यहाँ पे ऐसे पता चल गया अपने को कि काल्पनिक हो गए, तो काल्पनिक निशान अपन ने पहले ही लगा दिया। ठीक है, तो -b यानी -b का मान 1 ± b² - 4ac की वैल्यू √3i/2a का मान 1। तो अपने पास रिजल्ट क्या गया, -1 ± √3i/2। अब इसके दो मान होंगे, है ना, मान क्या होंगे, 2, तो क्या क्या हो जाएंगे, x बराबर, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो अधिकतम 2 मान होंगे। तो एक बार क्या लेंगे प्लस, तो -1 + √3i/2, और एक बार क्या लेंगे ऋणात्मक, तो -1 - √3i/2, है ना। तो ये 2 मान थे, ये भी बहुत जल्दी हो गया है ना। सो गाइस समझ में आया होगा आपको, आई होप। अब इसके बारे में तो अपन ने बहुत चर्चा कर रखा है ना, मतलब मैंने बता रखा है अपने चैनल पे भी। सो गाइस वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं हुआ तो 20 क्वेश्चन हो गए।
अब 21वां, समित संख्या 1 + 2 आयोटा अपन 1 - 3 आयोटा का मापांक और कोणांक निकालना है। ठीक है, तो 1 + 2 आयोटा 1 मिनट गाइस, यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, 1 + आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा अपॉन है 1 - 3 आयोटा, है ना। इसका क्या निकालना है, मापांक और कोणांक, है ना। मापांक को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस, और कोणांक को एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये सब करने के लिए अपने को क्या करना होगा, पहले इसको सिंपल फॉर्म में बदलना होगा, है ना। पहले इसको क्या करेंगे, a + आयोटा b के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। अब ऐसा क्या करते थे, तो नीचे वाले का परिमेयकरण करेंगे, है ना। तो 1 + 3 आयोटा 1 + 3 आयोटा, इससे क्या होगा, हर में क्या बन जाएगा अपने पास, शुद्ध वास्तविक संख्या, है ना, मतलब वास्तविक संख्या बन जाएगी कुल मिला के। तो a - b, a + b तो क्या हो जाएगा, a² - b², तो 3² आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 × 1 1, फिर 1 × 3 आयोटा तो 3 आयोटा, फिर 2 × 1 तो 2 आयोटा, फिर 2 × 3 तो 6 आयोटा स्क्वायर, है ना। थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो 1 + 3 और 2 5 आयोटा, फिर प्लस 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 1 और 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस का 9, तो 9 और 1 10। गाइस समझ में आ रहा है ना यार, बिल्कुल धीरे धीरे सोल्व कर रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, 10, तो 10। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा और। अब 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, तो माइनस के 6 देगा ये, है ना। तो -6 प्लस का 1 तो -5 + 5 आयोटा अपॉन 10। अब यहाँ से 5 कॉमन लेके काट देंगे तो क्या बच जाएगा, -1 + आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा और ढंग से लिखेंगे तो -1/2 + आयोटा अपॉन 2। तो ये आया अपना z, है ना। z मतलब समझ रहे हो ना, समस्या संख्या, बिल्कुल। अब निकालते हैं अपन मोड ऑफ z, जिसे क्या बोलते हैं अपन, मापांक। ये क्या होता है, रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का स्क्वायर और उसका रूट, है ना। तो मान रख देते हैं, रियल z का मान मतलब वास्तविक संख्या क्या है, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, ये भी अपने को देगा 1/4, दोनों को जोड़ेंगे तो 2/4, फिर ये कट जाएगा तो कुल मिला के क्या आएगा 1/2। और 1/2 को क्या लिखेंगे अपन, 1/√2, √1 का मान क्या होगा 1√2। तो ये आ गया z। ठीक है, अब अपने को निकालना है कोणांक, है ना। कोणांक क्या होता है, थीटा, है ना। अब थीटा निकालने के पहले अपने को देखना होता है कि z क्या है, किस चतुर्थांश में, है ना। तो यहाँ पे जो पहला जो है वो क्या है, ऋणात्मक, और जो दूसरा है वो क्या है, धनात्मक, है ना। तो पहला अपन क्या x अक्ष पे लेते हैं, दूसरा y अक्ष पे। तो ऐसा चतुर्थांश बताओ जहाँ पे ये वाली कंडीशन आती हो। तो पहले में तो दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस, दूसरे में क्या होता है x माइनस और y प्लस, फिर तीसरे में दोनों माइनस, फिर चौथे में क्या होता है x तो हो जाता है प्लस और y हो जाता है माइनस, है ना। तो अपने को माइनस प्लस चाहिए, माइनस प्लस, तो चतुर्थांश कौन सा है, दूसरा। 1 मिनट, सॉरी गाइस यार, है ना, ये चतुर्थांश क्या है, दूसरा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, है ना, द्वितीय चतुर्थांश में है, अतः, है ना, है ना, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स इमेजनरी z अपॉन रियल z। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स इमेजनरी z का मान 1/2, रियल z का भी मान 1/2, तो ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब tan इनवर्स 1, तो पाई माइनस tan इनवर्स, अब 1 10 में किसका मान होता है, तो 10 π/4 का, है ना। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, कटेंगे नहीं, मतलब ऐसा है रूल। तो ये बचेगा पाई माइनस, यहाँ से बचेगा π/4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, एलसीएम लेके 3π/4, है ना, 4π - π तो 3π/4। तो ये आ गया थीटा। तो अपने को क्या निकालना था, मोड ऑफ z, ये क्या है अपने पास 1/√2, और निकालना तो कोणांक यानी थीटा, ये क्या है 3π/4। अगर मान लो थोड़ा और बोल देता कि ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए,
है ना, ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो ध्रुवीय रूप आपको पता है z बराबर क्या होता है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो लिख सकते हो जहाँ पे r क्या होता है, मॉड्यूलस है ना, तो इसको ध्रुवीय रूप में कैसे लिखेंगे, 1/√2 फिर कोस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, है ना, इस तरीके से। सो गाइज ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अपन ने कहाँ तक कर लिया, 21 तक कर लिया। अब थोड़े ढंग के सवाल आए हैं ना। सो गाइज बाकी का है ना नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे यार। क्या है ना कि मेरा जो स्टोरेज है ना वही फुल हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया ही था, आपने देखा था ना नोटिफिकेशन। और यार टाइम भी ज़्यादा हो चुका है ना, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो बड़ी वीडियो को क्या है, अपलोड करने में भी दिक्कत आती है ना। एक बार तो ऐसा हुआ था कि है ना, अपलोड करते समय है ना वो आधी पर अटक गई, फिर उसको दोबारा डिलीट करके अपलोड करना पड़ा। तो इस तरह से है ना यार नेट भी ख़त्म हो जाता है, और नेट का भी आपको पता है इशू चल रहा है, अभी बढ़ा दिया गया है। सो गाइस सॉरी यार, बाकी का जो पार्ट है ना नेक्स्ट वीडियो में ही देखने को मिलेगा। सो गाइस पसंद आया तो यार नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना। आप इससे है ना बहुत कुछ सीखेंगे, आपका बेसिक क्लियर होगा चैप्टर, जो भी चैप्टर से क्वेश्चन आया उस चैप्टर से। सो गाइस धन्यवाद देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।